मतलब क्लियर नहीं है। मैं अगर रिकॉर्डिंग देखूंगा तो हो जाएगा। कितने साल का क्या होता है एकदम चलिए दशा। अभी कोई बात नहीं है। अभी आप लगातार थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर टाइम रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं रहेगा। ठीक है। हम्म। अभी क्या है कि एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल ऐसा है कि जेमिनी में हम लोग सिर्फ 7 चर कारक को लेते हैं। आत्म कारक, अमात्य कारक, भातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञानाति कारक, दारा कारक। आपको ये याद हो जाना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री से लेके लोएस्ट डिग्री तक जाएंगे। हाईएस्ट डिग्री है आत्म कारक और लोएस्ट डिग्री है दारा कारक। बार बार ये बोलने का उद्देश्य ये है कि इसी कारकों के मिलन से, इसी कारकों के योग से, इसी कारकों की दृष्टि से ही पूरी जेमिनी की फलित है। बात आपको समझ में आ गया? यानी हर एक कारक अपने आप में कुछ कह रहा है। आत्मा सेल्फ की, अमात्य आपकी फाइनेंस की, भात्र आपकी करेज और ब्रदर के सिबलिंग्स के, मात्र आपके सुख की और मदर के, पुत्र आपके इंटेलिजेंस और संतान के, ज्ञाति आपके प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स और पेन के, और दारा के स्पाउस, पार्टनर और लग्जरी की। बात आपको समझ में आ गई? ये कारक ही आपस में योग बनाएंगे, ये कारक ही आपको बिगाड़ेंगे। यानी ज्ञाति कारक जिसके संग बैठेगा वहां तबाही मचाएगा। तो समझ में आ गया कारक। सबसे बात दूसरा क्या है, पराशरी में हम लोग ग्रह दशा देखते हैं, महादशा जो होती है। यहाँ पे हम लोग राशि दशा देखते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप। पराशर में जो पराशर ऋषि ने वैदिक में बताया, ग्रह की दृष्टि मंगल की जो बताया 4 7 8, शनि का 3 7 10, गुरु का 5 7 9। लेकिन यहाँ पे राशियों की दृष्टि होती है। जैसे चर कारक स्थिर कारक को देखेगा, स्थिर कारक चर कारक को देखेगा। द्विस्वभावी राशि यानी ड्वेल राशि ड्वेल को देखेगा। सिंपल फॉर्मूला है ये आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जानी चाहिए। ये बार बार रिपीटेशन में क्यों किया जा रहा है? इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर पूरी की पूरी जेमिनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अभी नमस्कार विशाल अमित ने जी। बोला। संदीप भैया नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया। अमित जी, मैं थोड़ा हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, हम्म। तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो पैर का इलाज करेगा डॉक्टर। कोई तो बात नहीं सुनता सर, रहूंगा जी। जी जी। आराम से गेट वेल सुन, जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो आप। जी अमित जी। ओके ठीक है। अमित जी। जी। तो अभी दृष्टि हम लोग समझ गए। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारकों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैदिक में इतना पढ़े हैं, वही वैदिक वाले ही फॉर्मूला कारकों के जेमिनी ऋषि ने इसमें लगाया है। यानी सन अगर जो चीज की कारक वहां पे है वो यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है ना? और दूसरी इसमें सबसे बड़ी दृष्टि है कि इसमें दशा कैसे आएगी। दशा कैलकुलेशन इसलिए बोला जा रहा है कि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको उस पर ध्यान रखना है। दशा कैसे निकाले जाएंगे, उसके लिए सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला, इजीएस्ट वे है। जो राशि आपके सबसे पहले लगन उदय हो रहा है, उसी राशि की महादशा सबसे पहले आपकी जाएगी। ठीक है। तो तारक आपका कौन सा लगन है? पाइसेस। यानी पाइसेस लगन में, पाइसेस राशि में तारक का जन्म हुआ, तो पहला महादशा किसकी मिलेगी? पाइसेस की। पाइसेस की। पाइसेस, पाइसेस की मिलेगी। यहां तक समझ में आ गई सबको? हम्म। हम्म, लेकिन पाइसेस की दशा कितने साल तक की मिलेगी? 12 साल। 12 साल की मिलेगी। क्यों मिलेगी 12 साल की? बारह क्योंकि साल हाँ, राशि का दशानाथ, राशि का जो लॉर्ड है वो राशि में ही बैठा राशि रहेगा। पे बैठे। सिंपल फॉर्मूला है, कोई हम्म, इसमें हाथी घोड़ा वाली कोई फॉर्म नहीं बात है। तो इनकी जो पहली दशा है वो क्या गई? पाइसेस की गई। 12 साल गया। कितने साल गया? 12 साल। 12 साल। और 12 साल जो है मून इनका जो ज्ञाति कारक है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। यानी आप समझ सकते हो कि स्ट्रगलिंग कितना रहा होगा।
ठीक है, यहां तक दिक्कत है विशाल? 12वां घर शुक्र है ना? नींद आपने बोला ना, अभी नींद नहीं आ रही है, नींद में प्रॉब्लम चल हम्म, रही है, आप ही ने बोला हम्म, ना? हाँ, तो यानी 12 साल का संघर्ष कैसा होगा? बहुत कारक का ज्यादा। आपको समझ में आ रही है? लगन में ही राहु बैठा हुआ है 12 साल, आत्म कारक के संग। थोड़ा सा ये भी अपने को एड ऑन करना है, कॉमन सेंस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आप वैदिक पढ़कर आए हो, केपी पढ़कर आए हो, बीएनएन पढ़कर आए हो। इस स्टेज में आके अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। हम पढ़ जेमिनी ही रहे हैं, मेथड जेमिनी की ही लगेगी, लेकिन परासी का जो बेस है वो हमेशा रहेगा, वो मिसिंग नहीं रहेगा। वो चीज कॉमन सेंस वाली आपको हमेशा लगा के रखनी है। ठीक है, अभी राहु 12 साल रहा है, तो आप ये पूछ सकते थे, अगर ये अपना पैतृक स्थान, नेटिव स्थान, बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर रहता तो फिर बात अलग होती। बट बॉर्न एंड बॉटअप ये अपने वहीं पे रहा है। तो क्या है, 12 साल आत्मकारक मतलब सेल्फ को प्रॉब्लम दिया, ये राहु ने बताया। ज्ञाति कारक 12th में बैठा हुआ है, खर्चे, नींद, टेंशन, मून जैसा प्लेनेट। बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन इस कुंडली में देखने के बाद एक चीज आपको अच्छा क्या लग रहा है, इसमें दो चार योग बहुत बढ़िया बना हुआ है। जैसे अमात्य कारक और दारा कारक का, इस वन ऑफ द लवलीस्ट योग है। ठीक है, और मात्र कारक और पुत्र कारक का भी है, ये भी है। अभी देखो क्या है, अभी आपको सिंपल पराशरी वाला मेथड से समझा रहा हूं। अगर किसी का अमात्य कारक और दारा कारक है, तो हम क्या बोलेंगे, 7th 9 का कॉम्बिनेशन है। 7th हाउस इज वाइफ, ठीक है, एंड सेकेंड हाउस इज वेल्थ। तो क्या शादी के बाद इनका वेल्थ बढ़ा, इनको ग्रो हुआ, फाइनेंशियली ग्रो किए? पूछ लो। कारक हम्म क्यों? शादी के बाद आपने लग्जरी मेंटेन किया, जो पहले आप स्टैंडर्ड और लग्जरी जो नहीं मेंटेन करते थे वो शादी के बाद आपकी बढ़ी। कारण, ओनली रीजन सिंपल है, दारा कारक वीनस है, अमात्य कारक सन है, दोनों एक साथ बैठा हुआ है। फाइनेंस आएगा पत्नी के आने के बाद, लग्जरी बढ़ेगी पत्नी के आने के बाद। चलो, अब बीएनएन लगाते हैं, शनि और शुक्र, कर्म, बहुत अच्छा योग है ये। कर्म करेगा उसको पैसा मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा। पराशरी लगाते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो हर योग आपको बताएगा। और ये बन भी कहाँ रहा है, 9th हाउस पे बन रहा है। तो योग पढ़ना बहुत सिंपल है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे दशा की कैलकुलेशन की। पहली दशा इनकी चली गई पाइसेस की, ठीक है। पाइसेस के बाद कौन सी दशा इनको मिली? मेष हाँ, मेष का। मेष का मिला। पाइसेस के बाद मेष का क्यों मिला इनको? पाइसेस के बाद इनको मेष का क्यों मिला? मैं बताऊं? बताओ। 9th हाउस में वो जो राशि आ रहा है, 8 नंबर का राशि आ रहा है एकदम इसलिए। सही बोला, सव्य राशि जो ऑड नंबर है, ठीक है ना। हम्म, 7 8 9, 8 भी ऑड में ले लिया गया, यानी आपको जोडिकल चलेगा, यानी मेष राशि। ठीक है, अभी हम मेष राशि को देखें, तो मेष राशि से मान लो आप, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? 6 हाउस, 6 हाउस में, इसीलिए 5 साल होगा। मेष राशि आपकी बन गई, हम्म ठीक है। अब मेष राशि से उसका लॉर्ड छठे में बैठा हुआ है। विशाल थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है ना। हम्म, तो 6 साल, इसमें 1 साल हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं, फिक्स है 1 ईयर। यानी एरिस की दशा इनकी 5 साल की जाएगी। 5 साल की। अब ये एरिस का लगन बन गया, पहले वो पाइसेस लगन थे, अब वो एरिस लगन है। ठीक है, एक बार मैं इनके वापस वाला लगन पे जाना चाहूंगा। आपको मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखो अभी तो जन्म हुआ है, जन्म के 12 साल है, शनि और वीनस की कॉम्बिनेशन है। मतलब इनको भाग्य ने क्या कहा कि जितनी जल्दी आप काम करोगे उतना जल्दी मैं आपको पैसा दूंगा।
जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो अर्ली एज में आप बोल सकते हो कि बंदे ने काम शुरू किया होगा। बात आप समझ रहे हो ना? ये सब चीज आपको छोटी छोटी चीज पकड़नी है, छोटी छोटी चीज, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो अब एरिस की लगन आ गई। हम एरिस को राशि में दशा लगन बना लिए। 5 साल अब ये एरिस का बंदा हो गया। एरिस में अब देखो आत्मकारक कहाँ चला गया? एरिस में आत्मकारक कहाँ चला गया? 12th हाउस पे चला गया। हम्म, यानी आप 12 साल के बाद क्या बाहर चले गए? अगर ये बाहर नहीं गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, हम्म, क्योंकि राहु के संग बैठे हुए हैं। हाँ। ठीक है। अमात्य कारक और अमात्य कारक और दारा कारक अष्टम में आ गए, 8th हाउस। हम्म, हम्म, बात आप समझो। पोजीशन आप देखते रहना आपको। वैदिक और जेमिनी, जेमिनी में से क्या है? अभी हम एक बार एक्सपेक्ट देख लेते हैं। चलो एक्सपेक्ट आपको सिखाते हैं। ज्ञाति कारक कौन है? मून है। मून कौन सी हम्म, राशि में बैठा हुआ है? मून 11 कौन सी राशि में एक्वेरियस, बैठा हुआ एक्वेरियस में। है? एक्वेरियस में। ये कौन सा है? स्थिर है, फिक्स है कि ड्वेल है? फिक्स्ड। फिक्स है। इतना देरी नहीं होना चाहिए, इतना बेसिक में चीज में टाइम लगाओगे नहीं होगा ये फिक्स साइन है। तो फिक्स साइन किसको देखेगा? मूवेबल साइन को देखेगा। बिल्कुल। अब मूवेबल राशि कौन कौन सी है? 1, 4, 7, 10। 10। 10 को नहीं देखेगा, नेबरिन अपने राशि को नहीं देखेगा वो। यानी हम्म, ज्ञाति कारक की पूरी दृष्टि लगन पे है, चतुर्थ पे है और सप्तम पे है। यानी अगले 5 साल फिर प्रॉब्लम में रहा। क्यों रहा बंदा? फुल प्रेशर में क्यों रहा? क्योंकि ज्ञाति कारक लगन को देख रहा है, चतुर्थ सुख का स्थान को देख रहा है, माता को देख रहा है। माता इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। बात आप समझ रहे हो? हाँ। सप्तम को देख रहा है, पार्टनर को देख रहा है। जल्दी से कोई पार्टनर दोस्त यार अच्छे बनने नहीं दिया होगा। अब देखो सिंपल सा है क्या तारक? नहीं। बात आप समझ रहे हो ना? हम्म। एरीज के बाद किसकी दशा आ जाएगी तारक की? वृषभ, टॉरस। ऋषभ की आ जाएगी। ऋषभ का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? 7th। 7वें में। माइनस 7th वन। में। माइनस 6th। वन। 6 साल की दशा टॉरस की मिली। अब देखो मजा अब आएगा। मजा क्यों आएगा अब? पहला कितना साल का मिला? 10 साल का। दूसरा कितने साल का मिला? पाँच विशाल? साल 5 साल। 15 पहला साल 12, 12, 12। 12। बारह और 12 पांच और 5। 17। हम्म। अभी जैसे टॉरस का दशा आया, अमात्य कारक जो सैटर्न है वो लग्न को देख रहा है। देख रहा है। हाँ, हम्म। अरे अरे भाई, जेमिनी एक्सपेक्ट से नहीं देख रहा है क्या? देख हम्म। रहे कैसे देख रहा है? नहीं हैं। नहीं, उन पर नहीं देख रहा है। यही एक तो मिनट मान विशाल, लो। यही गलत सैटर्न। कर रहे हो। देखो जेमिनी एक्सपेक्ट से कभी नहीं देखेगा, हम्म, क्योंकि दोनों फिक्स साइन में है। हम्म, दोनों फिक्स साइन में है। अभी क्या है, अगर हम इसे वैदिक लगाते हैं तो वीनस जो है वो लगन को देख रहा है, शनि लगन को देख रहा है। हाँ। अमात्य कारक मतलब पैसे कमाने का टाइम अब शुरू हो गया। टॉरस में क्या है, जो 6 साल आएगी ये बहुत क्रुशियल है। अब इसमें कौन से अंतर दशा में आएगा उस पर भी हम लोग आ जाएंगे बाद में। पहले ये दशा से अब क्या हो रहा है, यहां से शुरू हो रही है। अभी क्या है, आत्मकारक कहाँ चला गया? 11th में। 11th में आ गया। मून जो ज्ञाति कारक है उसकी एक्सपेक्ट किसके किस पे है? मून की एक्सपेक्ट किस पे है? 12th हाउस पे है। 12th हाउस, 3rd हाउस और 6th हाउस। 12th हाउस, 3rd हाउस और 6th हाउस। 6 हाउस। मतलब खर्चे को लेकर प्रेशर अभी बना हुआ है। हम्म, छठे घर में संघर्ष अभी बना हम्म। हुआ है। हम्म, ज्ञाति कारक देख रहा है। ठीक है ना? हाँ। यानी और ये बन कहाँ पे रहा? 10वें, 10th हाउस में। अब मून हम्म। जैसा प्लेनेट है, ज्ञाति कारक है और 10वें घर में बैठा है।
अगर घर से दूर आप नहीं काम करोगे तो काम सेट करने देगा? नहीं देगा। घूम घूम के नहीं करोगे तो देगा? नहीं। ठीक है। नहीं देगा। ख्याति कारक है ना। प्रोफेशन को लेके संघर्ष चल रहा है, कहाँ चल रहा है? 10वें घर में चल रहा है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टरस के वृषभ की दशा में जो लास्ट है, हम्म, उसी में यही यही होगा, अंतर्दशा भी यही 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 दशा यही स्थिति है होगा। तब वो 12th हाउस और 3rd हाउस और 6th हाउस को देखेगा तब भी। तो मुझे 12th हाउस में मैं गया था और हाउस को चेंज किया था, और 6th हाउस में मुझे कंपटीशन भी क्लियर किया था, तब मैं जॉब की मैंने मेरा नौकरी पहला गया था। और एजुकेशन में रिजल्ट भी वो बहुत अच्छा हुआ था तब मेरा। देखो क्या है अब देखो क्या है, अभी देखो क्या है, यही चीज आपको सबको मिलेगा। हम्म। सबको ये तो पता हो गया विशाल कि दशा जो है, लगन में जो राशि उदय होता है पहला दशा उसी का होता है। हाँ। जितने साल का दशा मिलेगा उतने साल का अंतर दशा होता है, ये भी पता है आप जेमिनी में? महीने का, मंथ का। हाँ। हाँ। हाँ, मान लो अगर 5 साल 6 साल का टॉरस की दशा है तो हर अंतर दशा इनके 6 माह का होगा। हम्म। ठीक है ना। अभी क्या है, लास्ट अंतर दशा किसका आएगा? जिसका राशि की दशा चल रही है। पराशरी में क्या था, अगर मान लो किसी का शुक्र की दशा चालू है तो शुक्र की अंतर दशा पहले आएगी, द्वितीय अंतर पहले आएगी, उसके बाद फिर क्रम चालू है। पर यहाँ उल्टा है। ठीक है। अभी देखो टॉरस में टॉरस, टॉरस में टॉरस, टॉरस की महादशा और टॉरस की अंतरदशा। अब हम थोड़ा सा पराशरी और जेमिनी फुल फ्लेम कंपोजिट टेक्निक, कंबाइंड टेक्निक लगा के आप देखो आपको क्या दिख रहा है। मैंने बोला कि सैटर्न और वीनस अच्छा योग बन रहा है। हाँ। तो बोलो भाई, अच्छा योग बन रहा है ना। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया योग बन रहा है। ठीक है। अभी क्या है कि 7th लॉर्ड, सॉरी 6th लॉर्ड कहाँ चला गया? अपने से दूसरे घर में चला गया। हम्म। हम्म। अपने से दूसरे घर में गया, सीधा बोलो। अभी हम्म। आप देखो कि पुत्र कारक मतलब पंचम घर, 5th लर्निंग, 5th बुद्धि, 5th इंटेलिजेंट, पूरी प्रारब्ध आपकी जो कर्म है कौन से है? पुत्र कारक है ना? मरकरी है। किसके संग बैठा हुआ है? मात्र कारक, 4th हाउस। मैंने आपको बोला ना दो चार राजयोग बने हुए हैं, हम्म। आत्मा कारक और अमात्य कारक का, मात्र कारक और पुत्र कारक का। याद है हम्म। आपको? हाँ। ठीक है। तारा कारक और अमात्य कारक का भी है। हम्म। ठीक है। दारा कारक और पुत्र कारक का भी है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा योग क्या बना हुआ है कि सन और मरकरी, सन जो है मात्र कारक है, हम्म। मरकरी पुत्र कारक है, दोनों का योग बना हुआ है। हम्म। यानी 4th और 5th बढ़िया योग बना हुआ है। कौन से घर में बना हुआ है? छठे घर में। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ कंपटीशन, इज अ हाउस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन। बात आप समझ गए? तो इसी साल क्या हुआ, पहले मून जो है इनके कौन कौन से घर को देख रहा है? 12, 12, थर्ड, 3rd और 6th। 6। हाँ। अगले ने क्या बोला कि भाई मैंने घर भी बदला, जगह बदला। हम्म। पहले हाँ। मून को जब तक आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो काम होगा। नहीं। और छठे घर को देखो। तो अभी क्या सीखे आप? ज्ञाति कारक हर समय खराब नहीं होता है। नहीं होता। अमिताभ बच्चन के अष्टम घर में 4 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। हम्म। रजनीश ओशो के आप देखो 8th हाउस में। जितने महान लोगों के आप देखोगे आप, तो वो हम्म। ज्ञाति कारक के समय ही राइज किए हैं या अष्टम घर के समय ही राइज किए हैं। हाँ। इलॉन मस्क का भी आप देख लो तो ये लोग है। क्या, ये लोग क्या इंसान नहीं है? है। हम्म? उसी तरह देख लो कि इतने संघर्षों के बाद कारक ने ये कंपटीशन क्लियर किया। भाई आप जन्म से इनकी महादशा हम लोग देख के राशि की दशा देखते हुए चल रहे हैं, चरदशा। संघर्षों के बाद, आफ्टर संघर्ष के बाद को जय मिलनी है। क्यों? क्योंकि ये योग बने हुए हैं, दशा में योग बने हुए हैं। दशा किसका चल रहा है? टॉरस का। टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस।
वीनस क्या छठे घर का लॉर्ड भी है? हाँ। हम्म, है। छठे घर का लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड भी है। हम्म, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम्म, फर्स्ट लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का फिर हो रहा है हम्म, कॉम्बिनेशन। फर्स्ट और हम्म, नाइन, हाँ। इतने तरीके से पढ़ोगे भाई आप, आपको तो इतना तरीका बता दिया गया कि आपके पास वैसी समझ लो एक एटॉमिक बम की सामान आपके पास स्टोरेज दे दिया गया। आप कैसे कैसे देखोगे? फर्स्ट लॉर्ड वीनस है, नाइन्थ लॉर्ड सैटर्न है, सबसे अच्छा योग है वीनस हम्म, सैटर्न का। देख लो आप, बात आप समझ रहे हो। फोर्थ लॉर्ड हम्म, सन है, सेकंड लॉर्ड मरकरी है, फिफ्थ लॉर्ड मरकरी है, फोर्थ फिफ्थ का है। देख रहे हो आप? हाँ। अब ये टॉरस में टॉरस क्यों हुआ, क्वेश्चन आपकी ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्योंकि टॉरस में। यहां भी वीनस है, एमडी में और एडी में भी वीनस है। मतलब वीनस, वीनस की ही जगह, हर जगह वीनस ही लॉर्ड है ना। अरे भाई लिब्रा में भी तो वीनस ही है। हाँ। बात आप समझ रहे हो ना? ठीक है। बोले तारक, आपको याद है 2007 में कुछ क्या हुआ था, ये जो दो लिब्रा के हजार टाइम पे? हाँ तारक। 2007 में तो सब कुछ ठीक है, वो पढ़ाई था, सब तो पढ़ाई कर रहा था। ठीक है। अभी देखो क्या है कि यहां तक तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया विशाल को, कि भाई संघर्ष के दिन धीरे धीरे जा रहे हैं। हम्म, ठीक है। ज्ञाति कारक से लड़ना सीख गया। अगर किसी का ज्ञाति कारक मून है तो इंसोमिनिया, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, बहुत जल्दी आदमी चला जाता है। हम्म, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, कम और ज्यादा। ठीक है ना? हम्म, क्यों? कफा रिलेटेड प्लेनेट है ना ये। तो टॉरस निकल गया। अब आ गई जेमिनी। जेमिनी। जेमिनी को बना लिए। जेमिनी का लॉर्ड कहा गया पंचम घर, -1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 4 साल की दशा मिली। हम्म, 4 साल में वीनस और सैटर्न छठे घर में आ गया। यानी फाइनेंस के हाउस कौन कौन से है केपी में? 2, 11। अरे पागल, 2, 6 और 11। 6, 11। तो हम्म, छठे घर में ये बन रहा है, हम्म, हम्म, यानी पैसे की और काम की। बात आप समझ बढ़ेगा। रहे हो? हम्म, ठीक है तारक। हम्म, अभी क्या है, ये जेमिनी यहाँ ज्ञाति कारक नाइन्थ में चला गया, हम्म, फादर को हाउस में चला गया। हम्म, फादर से रिलेटेड कोई इवेंट घटाएगा ये, हम्म, अच्छा या बुरा? हाँ। ठीक है। अभी ज्ञाति कारक देख किसको रहा है? 11th सेकंड 11, और 5th। सेकेंड और फिफ्थ को देख रहा है। हम्म, तो तारक अब बताओ जेमिनी में क्या हुआ आपके साथ 2010 से 2014 में? जो वैल्यूएबल है वो है लास्ट का, है जेमिनी का, जेमिनी है। ठीक है। तब मेरा वो स्कूल से कॉलेज में आ गया मैं। ठीक है। फादर के साथ क्या 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 कुछ हुआ? फादर के साथ जो हुआ था वो, वो 2010 था ना, वो ऋषभ का था। लास्ट में ही वो थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो जो हमारा जो माओइस्ट एरिया था ना, उसी से प्रॉब्लम थोड़ी हुई थी। तो इनकम वगैरह चला गया था, इनकम नहीं रहा था। ठीक है। तो ये साफ दिखता है, यहाँ पे दिखता है, बात समझो आप ना, यहाँ पे तो आपको दिखेगा। हम्म, आप देख लो जेमिनी में टॉरस, शुरुआत जो था 3/10/2010, ऊपर में देखो मैंने लाल पेन लगाया हुआ। ठीक है हम्म, ना? हम्म, और छठे घर में आ गया आपका अमात्य कारक और दारा कारक। ठीक है। भात्र कारक आपके फोर्थ हाउस में आ गया।
आत्मकारक 10th में आ गया, यानी प्रोफेशन को लेके जोर शोर से जिद्दोजहद चालू हो गई। ठीक हम्म। है। पुत्र कारक और मातृ कारक पंचम घर में आ गए, हम्म। यानी अब इंटेलिजेंस जोर शोर से काम चल रही है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इधर देखें एक बार, तो यहाँ 4th हाउस में भी मार्स केतु है। अब हम थोड़ा पराशरी से देखते हैं, अभी हमने दशा देखा नहीं। अगर उस समय ये अंतरदशा से जो गुजर रहे होंगे, अगर 4th हाउस में कोई एफ्लिक्शन होगा, तो आप बोल सकते हो मदर को कोई तरह का चोट चपेट लगा होगा, या छोटी मोटी सर्जरी हुई होगी, या हॉस्पिटल में जाना आना पड़ा होगा। ठीक है, बात आप समझ रहे हो ना, कैसे बोला? क्योंकि हॉस्पिटल नहीं मार्स किया और, है लेकिन, अच्छा, पता हूँ। हाँ तारक बोलो थोड़ा जोर से। हाँ, हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन वो जो टेंशन रही थी ना, वो जो लास्ट में मैंने जो पार्टी बदली थी, नई सरकार आई थी, वो तब लास्ट में जो जंगल महल में जो प्रॉब्लम आई थी, वो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी हमारी इधर पर। वो हिंस थी, है कि हाँ नहीं? हाँ अब हाँ बात हाँ। सुनो, वो हिंसक क्यों बोला? वायलेंट वायलेंट था, हाँ। वायलेंट क्यों बोला मैंने, विशाल बताएगा। मार्स मार्स। ड्यू टू मार्स। ठीक है। केतु क्यों बोला? कुछ हथियार उथियार छुपा के रखना पड़ा हो, क्यों? केतु इज ए हाँ सर्फ। हाँ 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 हाँ। अब देख लो। हमारा घर में एक हथियार था, वो ले गया था उन्होंने। ये गया था, इसी की देख लो टेंशन मार्स भी केतु ज्यादा है ना। था। आप सिंपल कोई भी तरह से जितना भी नॉलेज आपको दिया गया है, ये लास्ट फेज अपना चल रहा है क्लासेस का, बात समझ लो आप तारक। अभी क्या है कि आप चार्ट खोलोगे, दशा खोलोगे, आपको दशा वहां से बोलेगा, वहां से दिखेगा। क्या है? ओपन है, कोई चीज अंदर नहीं है। बात आप समझ रहे हो ना, कोई चीज अंदर नहीं है। तो क्या है, अभी चौथा घर आपका सुख का भी है, तो सुख में भी खलल है, मानसिक टेंशन है। क्यों? हम्म। मार्स जैसा, केतु जैसा मेलेफिक प्लेनेट बैठ गया। हम्म। ठीक है। 4th हाउस। थोड़ा सा जेमिनी के बाद वाली दशा में देखते हैं। अब आ गया कैंसर। क्या आ गई? कैंसर का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? छठे में। हाँ, छठे में, छठे, सिक्स। कैसे 6 में बैठा यार? कैंसर से जो सिक्स होगा ना, वो उल्टी चलेगा ना। हाँ, अब सही बोलो, उल्टा चलेगा। हम्म। तो 6 से 1 माइनस हो गया तो 1 हो गया। फाइव। ठीक है ना। हम्म। यानी अब ये 5 साल का दशा कैसा चला, हमें ये नोटिस करनी है। ठीक है। और आप देखो, कैंसर फर्स्ट लॉर्ड इन 8, 8वें घर में बंदा चला गया, और ज्ञाति कारज इज ऑल्सो इन 8। हम्म। दोनों चीज बता रहा है, यानी अब 8वें घर आपको पकड़ के रखा है, चिपक के रखा है। पेन भी देगा, एस्ट्रोलॉजी भी देगा, गुप्त विद्या भी देगा, गुप्त ज्ञान भी देगा, और प्रॉब्लम भी देगा। अभी ये आगे और देखते हैं। तारा कारक कहाँ चला गया? फिफ्थ हाउस। 5th हाउस में चला गया। किसके साथ चला गया? अमात्य कारक के संग चला गया ना। हम्म। पंचम घर में क्या आती है? क्या आता है विशाल 5th हाउस से? एजुकेशन, प्रेम। प्रेम, लर्निंग, फेम और लव। चिल्ड्रंस। अरे यार, जीवन भर पढ़ेगा ही क्या, इतना पढ़ा दिए साल साल साल। हाँ, अब उसके ऊपर उठो। 5th हाउस में और भी चीज है। अब बुढ़ा बुढ़ा तक क्या वो बच पड़ेगा, या प्रेम करेगा? फिर बच्चे भी तो आएंगे इसके, ये भी पंचम घर ही होगा। हम्म। तो स्टेज बाय स्टेज बढ़ो ना आगे। अभी क्या है, सैटर्न वीनस 5th हाउस में, वीनस इज दारा कारक। ठीक है ना। वीनस इज दारा कारक। अभी क्या है, दारा कारक और अमात्य कारक का 5th हाउस में योग बन रहा है। सैटर्न कौन सा लॉर्ड है? सेवेंथ। 7th लॉर्ड।
हम्म, ठीक है। वीनस कौन सा लॉर्ड है? 11th लॉर्ड। हाँ। सही है ना? हम्म, ठीक है। तो 7th 11th है, मतलब क्या है? फ्रेंड सर्कल, दोस्त यार, हम्म, सोशल, हम्म, वहां से शादी हुई। हाँ। ठीक है तारक। हम्म अभी शादी आपके कौन से साल में हुई? स्पाइसेस स्पाइसेस अंतर्दशा में साल 2016। बताना। 16। अभी देखो आप, इस शादी, जेमिनी में शादी के लिए कैसे देखते हैं? सही है। अभी हम्म क्या है कि तारा कारक और अमात्य कारक 5th हाउस में बैठा है। सही है। हम्म यानी जेमिनी का पहला नियम लिख लो आप। अगर तारा कारक 7th हाउस से रिलेशन बना ले तो शादी हो सकता है। तारा कारक 7th हाउस को देख ले तो शादी हो सकता है। 7th राशि को देख ले तो शादी हो सकता है। तारा कारक अमात्य कारक के साथ बैठ जाए 7th हाउस में, उसकी दशा में शादी हो सकती है। हम्म ठीक है ना? हम्म बात आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? हम्म अभी आप देखो कि दारा कारक यहाँ वीनस है और सैटर्न अमात्य कारक है। तो अभी जैसे कैंसर की दशा खत्म हो गई, जैसे ये पाइसेस में पहुंचा, पाइसेस, एक बार पाइसेस को लगन बना ले क्या स्पाइसेस तारक? एडी। हाँ। चलो एक बार पाइसेस को लगन बना लेते हैं। देखो मून इनके अष्टम आ गया, इसी दशा में शादी हुई है। हम्म अब मून जो अष्टम में आने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मदर जो है थोड़ी बहुत नाखुश थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हम्म ठीक है तो तारक, हम्म विशाल को सिखाना है यार, विशाल नहीं तो नहीं बोल पाएगा ना, फिर विशाल बुरा मान जाएगा। अभी आप देख लो, सॉरी, अपने कैंसर में थे ना यार, एक सेकेंड। विद कंजंक्शन देखो, सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग इज ओन हाउस। क्या तारक? हम्म सैटर्न जो है वैदिक के हिसाब से देखिए, हम्म तो एक्सपेक्टिंग इज ओन हाउस। हाँ हाँ, 7th हाउस वैदिक, और हम्म वैदिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है। 7th हाउस पर दृष्टि कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों का कंजंक्शन में देख लो, वीनस हम्म इज और सैटर्न एक्सपेक्टिंग 11th हाउस। हम्म ठीक है। हम्म बात समझ में आ रही है? हम्म ठीक है। यानी दारा कारक का जब भी यूजेज ज्यादा होगा तभी काम होगा। अभी उस समय प्रॉब्लम क्या आया होगा? प्रॉब्लम ये आया होगा कि मून जो ज्ञाति कारक है वो एक्सपेक्ट किसको कर रहा है? लग्ना को कर रहा है। हम्म सही है ना? हम्म और कहाँ कर रहा है? 4th हाउस को कर रहा है, 7th हाउस को कर रहा है। हम्म 7th पर नहीं करेगा ना। 7th को नहीं करेगा। कौन कौन 10th से हाउस को किया इसने? 10th के करेगा। 10th को करेगा। अभी आप देखो विशाल, इसको क्या बोलोगे आप? विशाल, हाँ। कारक ज्ञाति कारक इज एक्सपेक्टिंग, 3 हाउसेस को देख रहा है ये। ये तीन हाउसेस से प्रॉब्लम होगी, खुद को होगी, मदर को होगी, प्रोफेशन को होगी। अभी क्या है, तीनों हाउस का प्रेशर ज्ञाति कारक बना के रखेगा। हम्म, प्रोफेशन को लेके, सेल्फ को लेके, मदर को लेके। हम्म, ठीक है। कश्मोकश तगड़ा चलेगा।
बिकॉज ज्ञाति कारक इज एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू जेमिनी एक्सपेक्ट। ठीक है तारक, वही समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बात आपको समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है। अब कैंसर के बाद हम क्या देखेंगे? लियो। हम्म? लियो। लियो। चलो लियो को बना लो। लियो बाबा आ गए। वेयर इज लगना लॉर्ड गोज? थर्ड हाउस। थर्ड, थर्ड हाउस। थोड़ा हाँ हाँ। क्या बोलोगे विशाल? थर्ड लॉर्ड विथ पुत्र कारक। फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड कंजंक्शन है, बढ़िया बढ़िया योग है। तीसरे घर में बन रहा है, मतलब घर से दूर। फोर्थ का 12वां है ना, हम्म। घर से दूर। अगला गया और सपोर्ट किया भाग्य ने, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ज्ञाति कारक कहाँ आ गया? सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। नाउ टिंग, क्या बोलोगे विशाल? रिलेशनशिप में कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई होगी। देखो अभी क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है हम्म। ना? हर हम्म। प्रॉब्लम को एक जैसा नहीं है। अभी क्या, मून जब सेवेंथ हाउस में बैठा है और आपको दिख रहा है तो दिख रहा है, लेकिन क्या है, हम्म। अभी मून जो है यहाँ कौन सा लॉर्ड है? ट्वेल्थ लॉर्ड। ट्वेल्थ लॉर्ड। ट्वेल्थ लॉर्ड इज व्हाट? खर्चे। ट्वेल्थ लॉर्ड इज आइसोलेशन। हम्म। ट्वेल्थ लॉर्ड इज दूरी, हम्म। फार अवे, हम्म। और खर्चे, एक्सपेंडिचर। कौन किस पे होगा? सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस। हम्म। सेवेंथ हाउस पे होगा। हम्म। यानी वाइफ पे खर्चे भी कर रहा है, वाइफ लाइफ से दूर भी दूर भी चली। होगा, हम्म। वाइफ को लेके नींद में खलल भी होगी। हम्म। बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन हाँ। अभी बाकी प्लेनेट की पोजीशन देख लेते हैं। हम्म। वीनस सैटर्न फोर्थ हाउस। हम्म। ठीक है। यानी अभी घर की बात चल रही है, कुछ घर में लेने की बात चल रही है, हम्म। प्रॉपर्टी गाड़ी की बात चल रही है। क्यों? फोर्थ हाउस में आ गया हम्म। अमात्य कारक, अंधारा कारक। यानी तारा कारक, वाइफ इज रिटर्निंग होम। ठीक है तारक? हम्म। कब 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 रिटर्निंग होगा? कब रिटर्निंग होगा बताओ? कब आई तारक? समझ नहीं पाया मैं, रिटर्निंग। वाइफ मतलब वाइफ आपके संग रहती है ना, अलग रहते थे आप लोग? नहीं, हालांकि अभी भी है, क्योंकि वो वीकेंड में ही होता है, नहीं तो वो बात ठीक नहीं है। है। लेकिन अभी क्या, घर वापसी का टाइम आ रहा है। घर वापसी का टाइम आ रहा है ना? हम्म। ठीक है। घर वापसी का टाइम आ जाएगा। ठीक है। कब तक? 1/7/2026 तक। आपने नोटिस किया तारक कि टॉरस का जो एडी जा रहा है वो आपके लिए हमेशा फायदेमंद जा रहा है? हम्म। हाँ? हम्म। आप ये नोटिस कर रहे हो? हम्म। क्या नोटिस कर रहे हो? ट्रस्ट के लिए वो फायदेमंद था, मैंने देखा है। इसमें भी फायदामंद आएगा। समझ में आ गई कहानी? मतलब 1 साल के बाद। देख लो आप, कुछ घर गाड़ी लेने की बात चल रही है।
बात नहीं चल रहा है, लेकिन मन में इच्छा जगी है, कोई घटता अभी नहीं किया है, करना चाहिए या नहीं। अभी टाइम आ रहा है। नॉट्स टाइम। 26। नॉट्स टाइम। ठीक है। अब अच्छा। देखो क्या है कि तारक आपको आ रहा है ना? तारक हम्म बोले हम्म विशाल। हम्म। हाँ आ रहा है। विशाल समझ में आ गई? सिंपल सा है। तो थोड़ा सा लियो के बाद देख लिया जाए हम्म। क्या आ रहा है। लियो के वर्गो। बाद क्या आ रहा है? वर्गो। वर्गो। वर्गो आ रहा है। वर्गो। फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया? प्लस 12 हाउस उल्टी होगा ना, इसलिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट फर्स्ट लॉर्ड आपके, ये ईयर छोड़ दो, अब ईयर तो अब निकालना आपको आ गया। अच्छा अभी अच्छा। फर्स्ट लॉर्ड आपके चला गया है सेकंड में। सेकंड सेकंड हाउस में। हाउस में। ठीक है। यानी ये जो वर्गो का साल जाएगा, ये आपके लिए क्या रहेगा? फाइनेंस अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। लग्न से अच्छा रहेगा। ठीक है ना? लग्न से अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज थोड़ा खराब रहेगा, खराब रहेगा, हाँ मून आ गया। क्योंकि मार्स केतु लगन में आ गया। हम्म और ज्ञाति कारक अब किसको देख रहा मून है? सिक्स हाउस में चला गया वो। छठे घर में आ गया, बीमारी हम्म, वाले घर में आ गया। हम्म। हम्म। अब यहां से ये पिक्चर थोड़ा बदलेगा। पिक्चर क्या हो जाएगी? हम्म। हम्म। क्यों? ज्ञाति कारक किसको देखेगा? एक चार सात मतलब एट हाउस। एक, चार, 11th हाउस। सात। सात। अष्टम को देखेगा, इलेवेंथ को देखेगा, और सेकंड पे। सेकंड को देखेगा। यानी तीनों पे प्रेशर आपको पूरा बना के रखेगा। हम्म मार्स केतु लगन में है। हम्म फिर से कोई तरह का सर्जरी, कोई तरह का कुछ हो सकता है। हम्म। हम्म सेवेंथ हाउस में जुपिटर राहु है। हम्म सेवेंथ लॉर्ड प्रोमिनेंट है, लेकिन राहु जैसा प्लेनेट आ गया हम्म। हम्म तो वाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। हम्म। हम्म ठीक है। और दारा कारक थर्ड में आ गया, यानी फिर हम्म घर से बाहर, हम्म घर से बाहर आपको होगा। यानी बार बार क्या कह रहा है कि आप चेंज ऑफ प्लेस करते रहो। चेंज इसीलिए ऑफ तो प्लेस। ट्रांसफर चाहता हूँ, वो तो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर मुझे चाहता चाहता हूँ, इसीलिए मैं मुझे। बिल्कुल। क्योंकि देखो अभी क्या है, आपके लिए दो चार अलाइनमेंट बहुत बढ़िया दिख गया। क्या? पहला, मून ज्ञाति कारक है, तो मून के लिए ट्रेवलिंग करना आपके लिए बहुत बड़ा जरूरी है। दारा कारक वीनस, टॉरस का हर एडी आपके लिए बढ़िया जा रहा है। लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, हम्म इसको हल्के में नहीं लेना। वीनस को जितना पास रखोगे उतना आपका वेल्थ बढ़ेगा, उतना आपका वेल्थ बढ़ेगा। वीनस को प्रोमिनेंसी देनी है ना, हम्म इसीलिए कह रहा था ना कि फ्रिक्वेंटली मैंने बोला ना जाने के लिए। हम्म। इसीलिए बोल रहा था कि जैसे प्लेनेट एक्टिवेट होगा तो वो एक्टिवेट कर देगा, वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है विशाल। हाँ। संदीप भैया, कुछ पूछना है? हॉस्पिटल में है। कोई बात नहीं। ठीक है। अभी दो चैप्टर और पढ़ानी थी अपने को, बहुत बढ़िया था, लेकिन दो तीन जन आए नहीं है। ठीक है, जेमिनी में और दो तीन चीज है। ठीक है ना? एक अर्गला है,
विशाल, आप अर्गला के बारे में सुने हो? सब सुना हूँ, क्या होता है नहीं पता। यूट्यूब पे। अभी क्या है कि वैसे आपने वैदिक पे थोड़ा ध्यान देना है, वैदिक पे फोकस करना है, तो चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। हम 2-3 टॉपिक को 2-3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, तो चीज ज्यादा हो जाएगी। अभी जब भी हम लगन लगा दे, फर्स्ट हाउस सेल्फ की बात कर ले, तो आपको क्या बोलनी है? ये किसके रेफरेंस में बात हो रही है? सेल्फ के रेफरेंस में बात हो रही है। ठीक है तारक, अगर कोई बात हो रही है तो अभी किसके बारे में बात हो रही है? जो भी बात होगी इसके विथ रेफरेंस टू बात हो रही है, ये फर्स्ट हाउस के विथ रेफरेंस है। आपका पैसा, आपका भाई, आपकी माँ, आपके बच्चे, आपका रोग, आपकी वाइफ, आपका पेन, आपका फादर, आपका प्रोफेशन, आपकी गेन्स, आपके खर्चे। कौन है? सेल्फ। हम्म। ये हमेशा याद रखना है, तो इस कंसेप्ट से आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगी। अगर वर्ड मीनिंग ऑफ अलगला, जेमिनी में जेमिनी ऋषि ने इस पे बहुत फोकस दिया है, ठीक है ना? ये जेमिनी का सूत्रम है ये अलगला। जैसे इसमें 2 तरह के अर्गला बताए गए हैं। आप अर्गला का मतलब ये समझो, कोई तरह का लॉक, ठीक है ना, किसी चीज को बंद कर देना, किसी चीज को रोक देना, ठीक है ना। दरवाजे का एक लॉक होता है ना, लॉक करके हम चले गए सेफ्टी के लिए, हम्म। उसी को हम कहते हैं अलगला। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसको यूज कैसे करना है, इसका मीनिंग क्या है? इसमें 2-3 अलगला है, ठीक है। एक, हर भाव का अलगला निकाल सकते हो आप, ईच एंड एवरी भाव। प्लैनेट का। मतलब कोई भाव से कोई भाव में कुछ रोक रहा है, हम्म। वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। हम्म। तो अभी हम अच्छे की बात करते हैं ना, हम्म। ठीक है। अभी अगर आपको वेल्थ चाहिए तो कौन से हाउस पे जाओगे? आपका वेल्थ, सेकंड। सेकंड हाउस। हम्म। अभी देखो आप, सेकंड हाउस आपको वेल्थ देगा, हम्म। लेकिन सेकंड हाउस को ऑब्स्टकल वाला अलगला कौन करेगा? ट्वेल्थ हाउस। ये यहां से इसको रोक रहा है। हम्म। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट अगर बैठा होता, या राशि को भी देगा वो, तो मून क्या कर रहा है? ऑब्स्टकल देगा वेल्थ के लिए। यानी अगर मैं अभी थोड़ा सा इसको डीपर मीनिंग में जाऊं, तो मैं तारक को बोलूं, तो तारक की मदर कभी नहीं चाहेगी कि तारक उससे दूर चला जाए, कमाने जाए, पैसा बेसी करके क्या करेगा, मेरे पास रहे तो ठीक है, क्या तारक? हम्म। ठीक है। ये कारक तत्व पकड़ा ना, माँ है, मून इज मदर, मतलब आप 12th हाउस में मून है, दूर है, कमाने पैसे जा रहे हो, माँ मना कर रही है। माँ क्या कर रही है? अलगला कर रही है। मून क्या कर रहा है? 12th हाउस से प्लेनेट आपको हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है। अगर 12th हाउस में किसी का मून नहीं रहेगा, तो क्या बोलेंगे उसको? दूसरे घर से ऑब्स्ट्रक्शन जो वेल्थ कमाने में नहीं आएगी, वो आराम से निकाल के लेके जाएगा। मतलब 11th हाउस और बाधक होता है। नहीं, देखो अभी बादेश में हम दूसरे पे जाएंगे ना। अभी अच्छा। सिंपल सा लॉजिक पकड़ो आप, एक एक बाय स्टेप हर घर का। अभी हमने क्या बोला? आपकी वेल्थ, हम्म। आपकी वेल्थ, वेल्थ के लिए कौन सा हाउस देखोगे? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को 12th हाउस रोकता है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो। सेकंड का 12 नहीं है, चार्ट का 12। बिल्कुल है यार, तब तो मैं तो आपको वेल्थ के लिए आपका ना बोल रहा हूँ। हम्म। हम्म। तो हर सेकंड का 12 रोकेगा, हम्म। ये भी है। चलो आप एडवांस पे जाना चाहते हो तो अभी से देख लो, पर ये सबको फिर समझ में नहीं आएगा ना। हम्म। हम्म। अभी मैं आपके सेकंड की बात कर रहा हूँ, वैसे हर सेकंड का 12 उसको रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन देगा वो, उसको अलगला करेगा। हम्म। यानी कमाने में आपको क्या दिक्कत होगी? मून से। थोड़ा डीपर मीनिंग जाते हैं, इसको माइक्रो सर्जरी करते हैं। मून इज व्हाट? चेंज। आपको चेंज करने में बहुत दिक्कत होगी हर समय। हम्म। आपको चेंज करना आपके लिए सबसे टफेस्ट काम होगा अपने लाइफ में। हम्म। क्यों? क्योंकि वेल्थ को जनरेशन करने के लिए रोक कौन रहा है? मून। हम्म। यहाँ कारक को भी यूज कर लो आप, 12th हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हम्म। हाउस को अलगला कर रहा है।
ठीक है। उसी तरह अगर कोई प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, उसको टेंथ हाउस से अलगला मिलेगा। मतलब यहाँ का बैठा हुआ प्लैनेट इसको काम करने से रोकेगा। ठीक है। हम्म, और इलेवेंथ हाउस जो गेन्स का है, इच्छा पूर्ति का है, उसको कौन रोकेगा? वो थर्ड हाउस रोकेगा। यहां से बैठा हुआ प्लैनेट आपको ऑब्स्टेकल देगा। ठीक है। विशाल, समझ में आ रही है? फोर्थ का नहीं, टेन ये टेंथ वाला थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आया, अलगला वाला। सबका मतलब अलग अलग होता है, सेकंड का जैसे 12 हो गया, फोर्थ का देखो 10 अभी हो क्या है, इसके डीपर में नहीं जाना है, आपको ऊपर सतह पे अभी रहना है। अभी हम फर्स्ट हाउस से विथ रेफरेंस बात कर रहे हैं। गया। यानी एक सिर्फ आपके लगन से बात हो रही है अभी। क्या हो रही है? लगन से। आपके लगन से। अभी तारक की वेल्थ की बात हो रही है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? सेकंड हाउस, सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस को कौन रोकेगा? 12th। ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में बैठा हुआ प्लेनेट, ट्वेल्थ में मून बैठा हुआ है। हम्म। मून रोक रहा है वेल्थ के लिए। मून प्रॉब्लम दे रहा है। यानी जब जब मून एक्टिव होगा, जब जब मून एक्टिव होगा, तब तक प्रॉब्लम होगा। तो अभी क्या है, मून जो है आपके दशा अंतरदशा प्रति अंतर में जब जब एक्टिव होगा, तब आप देखो आपको प्रॉब्लम होगी। बात आपको समझ में आ रही है? क्या चीज के लिए प्रॉब्लम होगा? 12th में। वेल्थ में। ये सब समय नहीं होगा, ये सिर्फ दशा में एक्टिव होगा। ज्योतिष में एक चीज आप याद रखना, हमेशा कोई भी फलित तभी होगा जब दशा एक्टिव होगी। मैंने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट क्या किया? कोई खजाना आपके घर के नीचे दबा हुआ है, या कोई एटॉमिक या कोई बम या कोई तरह का आरडीएक्स आपके अंदर दबा हुआ है, वो तभी एक्टिव होगा जब वो एक्टिवेशन मोड में आएगा, वरना वो अंदर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड हाउस को रोक रहा कौन? ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट। अब इसको हम लोग एक तरह का डीपर मीनिंग में जाए तो क्या बोलेंगे? मून ऑब्स्टकल दे रहा है, तो मून इज व्हाट? मून इज मदर। मून इज चेंज ऑफ प्लेस, एंड मून इज मन ऑल्सो। ठीक है। तो कोई ना कोई हर समय बाधा रहेगा वेल्थ जनरेशन के लिए। छोड़ो ना कितना पैसा क्या करना है, छोड़ो ना ये, ठीक है। कभी माँ रोकेगी, मून इज मदर ऑल्सो, कभी मन रोकेगा, कभी चेंज ऑफ प्लेस नहीं हो पा रहा होगा, बहुत दिक्कत होगी। कारक। हम्म। ठीक है ना? हम्म। ठीक है। अभी क्या है कि मान लो किसी को घर लेना है। अभी जैसे घर वाला प्लेनेट कब आया था, कौन सी दशा में आया था तारक का? कौन सा दशा था तारक? लियो था, अभी लियो। कैंसर। अभी जो चल रहा है लियो का। लियो। अभी देखो लियो वाली दशा आ गई। ठीक है ना? चलो अभी अब मैजिक देखो। अभी मान लो लियो की दशा आ गई। ठीक है ना? अभी घर लेनी है, तो यहाँ पे कोई प्लेनेट 10वें घर में बैठा हुआ है, टेंथ नहीं, हाउस में। नहीं। ना। तो इनको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी अब। अगर यहाँ कोई प्लेनेट बैठा रहता, तो इसको क्या करता? अलगला करता, इसको रोकता, चिटकिनी बंद कर देता, ऑफर आना, अपॉर्चुनिटी आना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, इस टाइम पे क्या होगा? इलेवेंथ हाउस क्या चीज का है? गेंस का है। गेंस का। गेंस के लिए कौन सा हाउस देखते हैं? थर्ड। थर्ड हाउस। इलेवेंथ हाउस। हम्म। इलेवेंथ हाउस को कौन रोकेगा? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। तो थर्ड में बैठा प्लेनेट है हम्म। सन, मरकरी। सन एंड मरकरी।
सन इज व्हाट? सन इज फादर, फादर, सन इज गवर्नमेंट, सन सन इज इज ईगो, फैमिली, सन इज ईगो ऑल्सो। गुड। व्हाट इज मरकरी? ड्यूअल, मरकरी इज एजुकेशन। डुअलिटी, डुअलिटी। दोनों मिलके आपको गेंस आने के लिए इस दशा में आपको अलगला करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब ये एक्टिव होगा प्लेनेट तब। अभी कौन सा दशा चल रहा है आपका? महादशा, अंतर्दशा, क्या चल रहा है तारक? लियो में बाइसेस चल रहा है। और पराशरी से क्या चल रहा है? और ऐसे इससे सटन का सटन खत्म होके मरकरी आएगा अभी। ओ, बात आपको समझ में आ रही है? अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, एक साथ ज्यादा करेंगे तो नहीं। ऐसे हर घर का आपको क्या है ना, अलगला आप निकाल सकते हो। ईच एंड एवरी घर का क्या कर सकते हो आप निकाल सकते हो। लेकिन ज्यादा में दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा में